लड़ रहे हैं, जिस सिंबल से लड़ रहे हैं, हम अपील करेंगे कि उसके पक्ष में लोग मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकल कर सामने आए। तो राहुल जी ने कांग्रेस का गारंटी कार्ड दिया है कि शिक्षित युवा को पहली जो अप्रेंटिसशिप है वो 1 लाख रुपए की है। इस बात की गारंटी है कि चाहे वो शिक्षित होते हैं, उनको पहला अवसर होगा कि ट्रेंड होने का, तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे, प्रावधान करेंगे। ये युवाओं में एक मैसेज जाएगा, हर गरीब परिवार की महिला को, परिवार में एक महिला को सालाना 1 लाख रुपया का प्रावधान इस सरकार के तहत महिला सशक्तिकरण को करने के लिए किया जाएगा, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जाएगा। जो कर्ज माफ़ी है, अमूमन जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें रही है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हमने हमेशा किसान को परिवार माना है और उनके कर्ज माफ़ी के प्रावधान किए हैं। इन सब चीज़ों को एक स्वामीनाथन रिपोर्ट जो थी, उन्होंने जो सजेशंस दिए थे, उसको नियमित रूप से अध्ययन करने के लिए एक आयोग बनाने की बात कही गई है, जो किसानों के लिए दूरगामी प्रभाव को लाने में सक्षम होगा, उनको आत्मनिर्भर बनाने में एक विधिवत शुरुआत होगी। चौथा है कि जो मजदूर लोग हैं, जो पलायन करते हैं, उनको 400 रुपया प्रतिदिन मजदूरी की गारंटी हमारी सरकार आती है तो वो देगी। और चौथा, जाति जनगणना, जो राहुल जी और हमारे गठबंधन दल के नेता आदरणीय लालू जी हों, तेजस्वी यादव जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, या फिर कल्पना सोरेन मैम हों, आदरणीय गुरु जी हों, हेमंत जी अपील कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर लोगों के जहन में ये बातें जा रही है कि अगली गवर्नमेंट जिसको बनाना चाहते हैं, यदि वोट करते हैं तो कौन सा आमूनन चेंजेज आएगा, और जो भ्रांतियां हैं उसको भी दूर करना है, खास करके खास सुरक्षा अधिनियम को लेकर। ये जिस बात को लोगों को नहीं पता उनके बीच में पहुंचाना है कि ये अधिनियम किसने बनाया, ये अधिकार किसने दिलाया। ये योजना नहीं है, एक कानून है जिसके तहत ये अधिकार यूपीए 2 गवर्नमेंट ने दिलाया था और जिससे आज भी लोग लाभान्वित हुए। और उसमें जो एक संख्या था, सीमित था, उसमें कभी संशोधन नहीं किया गया, जिसके कारण हम लोगों को छूटे हुए व्यक्ति या फिर जिनका एज हो गया 2013 से 24, 11 सालों का वक्त होता है, आबादी 121 करोड़ से 140 करोड़ हो गई, तो जो भोजन का अधिकार हमने सुरक्षित किया था, आबादी बढ़ गई, लेकिन कोई संशोधन पिछली 2 सरकारों में नहीं किया गया, जिसके कारण हमें ग्रीन कार्ड बनवाना पड़ा। उनको तो अधिकार देना है, जो वंचित छूट गए हैं, जो दर दर ठोकर खा रहे हैं, उसको हमने अधिकार दिया। और वैसे 20 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने राज्य में सुधार किया। सर्वजन पेंशन ही नहीं, एक सर्वजन पेंशन के बाद 50 साल में जो हमने सभी महिलाओं के लिए और SC ST के लिए 50 साल में जेंट्स के लिए भी जो पेंशन का प्रावधान किया है, यहाँ के स्वास्थ्य इंडेक्स को देखते हुए, कुपोषण को देखते हुए एक समय पर निर्णय लिया गया है जिसका प्रभाव लोगों में है। तो इन सब चीज़ों को यदि लें तो गारंटी लोग कहते हैं कि देंगे। यदि हमने किसी का सर्वजन पेंशन योजना में किसी का नाम शुमार किया तो इस बात की गारंटी है कि उसे पर ईयर 12,000 मिलेंगे अभी के डेट में। बाद में बढ़ता है, ये होता है, ये आने वाली सरकारों पर निर्भर करेगा। तो यदि हमने 50 साल उम्र कर दिया महिलाओं को, तो हर महिला को 1,20,000 की गारंटी हो गई, जो 10 साल का फासला है। पहले 80 वर्ष में पेंशन मिलेगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं थी। विधवा को 40 वर्षों तक इंतजार करना पड़ता था, आज वो इंतजार नहीं है। दुर्भाग्य से किस्मत ने किसी के साथ धोखा किया तो उसी दिन से सरकार उसके साथ खड़ी है। विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहित करने के लिए जो 2 लाख का प्रावधान किया,
उसको भी समाज में बताना। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, यदि हम उसकी बात करें तो हर बच्ची के खाते में जब वो 12वीं पास करते हैं 40-40 हज़ार रुपये। ये बात गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, जो स्कॉलरशिप है, जो अर्हता पाने वाले छात्र उनका 2.5 से 3 गुना वृद्धि किया गया। इन सब चीज़ों को लेकर सरकार के कामों के प्रति लोगों का रुझान है। और जो सबसे बड़ी बात राहुल जी ने कही है, आपने सुना होगा पिछली सभा में उन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार आई तो अगस्त से कैलेंडर तक उन्होंने जारी कर दिया है कि 30 लाख युवाओं को सरकारी सेंट्रल नियुक्तियां हम देंगे, जो वैकेंट है पद, जो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और उसका कैलेंडर तक दे दिया गया है। और राहुल जी जो बातें करते हैं उसमें सच्चाई होती है, कांग्रेस जो बातें करती है उसमें सच्चाई होती है। आज भी इस राज्य में आप चले जाएंगे तो इंदिरा जी के नाम का डंका हर परिवार में बजता है। आज भी नेहरू जी का किया हुआ आज पूरे झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो आज भी आपको देखने को मिलता है। आज भी आप कहीं चले जाइए तो राजीव जी का जो सोच था, युवाओं के जो दिनचर्या है उसको बदलते हुए उस सोच का प्रभाव दिखता है। इन बातों को लोगों के मन में जगाना है। हम यदि अपनी बात पहुंचा दिखाए और मुद्दों से भटके नहीं, हमको कहीं नहीं जाना, सिर्फ अपनी बात कहना है कि 2018 का बीमा का भुगतान यदि इस सरकार ने आपको कराया तो 7 लाख किसानों के बीच में जाने का हमको हक है। यदि 21 लाख लोगों के जो दर दर ठोकर खा रहे थे कई वर्षों से, यदि हमने सर्वजन पेंशन में उनको शुमार किया तो उनका आशीर्वाद पाने का हक है। यदि 9 लाख बच्चियों का जीवन संवारने का काम हमने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से किया तो उन 9 लाख बच्चियों के परिवार में जाने का हमको अधिकार है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो आज भी प्रत्येक परिवार में प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल पा रहे हैं, तो उनको बताने की जरूरत है कि यदि चावल 30 रुपया किलो है तो 29 रुपया माफ कांग्रेस की सरकार ने किया था, लेकिन कभी हमने प्रचार नहीं किया क्योंकि देश को हम ये नहीं बताना चाहते थे कि आज भी 80 करोड़ जनता हमारी इस स्थिति में है और हम 1 रुपया माफ करके मुफ्त अनाज योजना का बात करें तो हम अपने देशवासियों के गरीबी को पूरे विश्व के सामने बता रहे हैं, जो हम समझते हैं कि उचित नहीं है। यदि हम किसी के लिए करते हैं तो कोई इनायत नहीं करते हैं। इतना दिन क्यों नहीं हुआ इस पर आप सोचिए। रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, इनसे हमको निकलना है। जो हमने 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, आप भी यहाँ मौजूद हैं, उससे हर घर को लाभ मिला है लाभ। यदि हम इन बातों को लोगों के जहन में करें तो हमारे 10 ऐसे पूर्व के गवर्नमेंट के काम हैं और वर्तमान के गवर्नमेंट में काम है, जिसके वजह से लोगों के घर में हम जरूर 1 गिलास पानी मांग के पी सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। कर्ज माफ़ी जब शुरू में थे तो हमने 50,000 तक किया था, अब एनपीए और इसका भी इस बजट में 2 लाख तक का प्रावधान कर दिया है। तो उन 5 लाख किसानों के घर हम जा सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत जब लगातार 2 साल सुखाड़ पड़ा तो हमने जो प्रावधान किए हैं उन प्रावधानों के आधार पर हम किसानों के दिल में जगह बना सकते हैं। युवाओं के लिए कहेंगे कि एक बार राहुल जी की बातों पर आप यकीन करें, आपको जरूर स्वर्णिम भविष्य मिलेगा। और आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस प्रियंका जी का दौरा है गोड्डा में, क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या लगता है क्या असर पड़ेगा उनके दौरे से? प्रियंका जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पूरे युवा वर्ग और महिला वर्ग को मोबिलाइज किया है, हमको लगता है कि आने वाले दिनों में उसका असर झारखंड, बिहार के भी चुनावों में देखने को मिलेगा। प्रियंका जी का बहुत आने का चर्चा शहर में, चौराहे पे, गांव में, और आजकल आप उनके भाषण को देखे होंगे तो लगता है कि उस युग की याद दिला रही है जो दादी वाला युग था इंदिरा जी का। और उनके भाषण में जो बॉडी लैंग्वेज वो बता रहा है कि लोगों के मन को वो टटोलने की बात कर रही है। और जो पब्लिक देखती है, जो उनको देखते हैं, जो चेहरे को रीड करते हैं, वैसी बातों को करते हैं जो अच्छा लगता है। और उसी का नतीजा है कि इतनी भीड़ उमड़ती है। कल आप देखिए अखिलेश जी और राहुल जी के सभा में इतनी भीड़ आई कि हम कंट्रोल नहीं कर पाए, उनको भाषण तक नहीं दे पाए।
तो लोग जैसे जैसे अंतिम चरण का चुनाव आ रहा है, रुझान बढ़ रहा है, और बाबा बैद्यनाथ से हम आशीर्वाद मांगेंगे, आप लोग का सहयोग मांगेंगे। ज़रूर हम लोग अपनी बातों को जनता जनार्दन के दरवाजे तक पहुंचाने में कामयाब होंगे, और सारी मेहनत यदि कवायद यदि सब लोगों की दिशा में चली तो ज़रूर शुभ संकेत मिलेंगे। मंत्री जी, भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे पर क्यों नहीं इंडिया गठबंधन बोलना चाहती है? हम बोले, हम मुद्दे से कभी नहीं भटकेंगे, हमारे पास खुद इतना काम है, हम उसको नहीं बता पा रहे, हम उसको लेकर जाएंगे। हम अपने एजेंडे पे चलेंगे, और इन्हीं बातों के साथ हम सबका हार्दिक शुभकामनाएं। उनका तो कहना है कि डर गए हैं इंडिया। एक सवाल सर, ये 9 लाख पार का जो बीजेपी की तरफ से नारा है सर, इस पर लगता है आप लोग इस बार बहुत मजबूती से आ रहे हैं, और इतना जो पूरे मंत्रीगण उतर चुके हैं प्रचार में, क्या लगता है 2 लाख पार के संतोष करने वाले हैं क्या? हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि हमने जो बातें कही है उन बातों को लेकर हमें जनता जनार्दन के दरवाजे तक जाना है, उनके साथ बैठना है, उनको बताना है। अब उन पर निर्भर करता, आप वहाँ से पूछिए कि आप क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये हम नहीं बता सकते। तो विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं सर। अब जिनको जो है, हम विश्वास के नाम पर आगे जा रहे हैं।